एपिसोड के स्टार्ट में हमें यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा काम करने में बिजी थे। सो उसी वक्त वहाँ पे शिया भी आती है। सो शिया कहती है आज तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया। सो आज का काम तो ख़त्म हो चुका है। सो आज मैं तुम सबको पार्टी देने वाली हूँ कोरोको में। सो रेडी हो जाओ। सो इस बात को सुनकर तो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। क्या कोरोको में पार्टी है? तो बहुत ज़्यादा ही बड़ी पार्टी होने वाली है। सो उसके बाद शिया पूछती है एक बंदे से, बताओ देखिए उनका पे क्या वो बंदा यहाँ पे नहीं है? सो बंदा कहता है आज देखो ने छुट्टी ली है क्योंकि उसको कुछ काम था रात को। सो जिसकी वजह से उसने आज छुट्टी ली है। सो शिया मुंह पे कहती है कोई बात नहीं। सो हम लोग चलने के बाद जगह पार्टी करते हैं। सो उसके बाद मन में सोचती है क्या मैं इतना ही ज़्यादा डरा नहीं हूँ? क्या वो मुझसे बचने के लिए इतना कुछ करने में बिजी है? सो उसके बाद वो सोचती है जब वो बंदा मुझे पकड़ रहा था उस कमरे में, जब मैं ड्रेस चेंज कर रही थी, वो बंदा बहुत ज़्यादा उसके अंदर जोश था और बहुत ज़्यादा उस टफ था। लेकिन उसके बाद से ही उसने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। क्या उसके पास क्या कोई गर्लफ्रेंड है? क्या उसके साथ वो जाने वाला है यो होटल में वो सब करने के लिए? नहीं, मैं इतना ही ज़्यादा सोचती हूँ। लेकिन वो बंदा क्या सोचता है मुझको परेशान करना इतना ही ज़्यादा आसान है। सो उसके बाद हमें होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे देखिए उन्हें रिज़ाइन लेटर दे दिया था बॉस को। सो बॉस भी देखते हैं क्या तुम रिज़ाइन करना चाहते हो? क्या कोई सैलरी का प्रॉब्लम है क्या तुमको? सो देखिए उन हॉनेस्टली कहता है मैडम ऐसा वैसा कोई बात नहीं है। लोन शख्स से मेरा 1 मिलियन का लोन था। सो जो मेरा हो चुका है। सो इसलिए मैं यहाँ पे काम करना नहीं चाहता। यहाँ से मैं छुट्टी लेना चाहता हूँ और यहाँ से मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। सो मैडम भी कहती है हाँ तुम्हारा इनकम बहुत ज़्यादा ही है, महीने का 1 मिलियन, जो कि बहुत ज़्यादा ही होता है और तुम बहुत अच्छी तरीके से काम करते हो। बॉस कहते हैं तुम एक हमारा जो क्लब उसका इंपॉर्टेंट बंदा हो और तुम्हारी वजह से हमारा क्लब बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है और मैं नहीं चाहती हमारा इंपॉर्टेंट बंदा यहाँ से बाहर निकल जाए। ये कहने के साथ साथ जो उसका लेटर था रेजिग्नेशन लेटर उसको भी फाड़ देता है। सो जो डिक्यू था वो भी कहते हैं आप मेरे लेटर को फाड़ सकते हो रेजिग्नेशन, लेकिन कोई बात नहीं, जो मेरा माइंड से ये मेरा ख्याल वो कभी निकलने नहीं वाला, मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। सो बॉस लेडी और एक इन्फॉर्मेशन मतलब डॉक्यूमेंट को बाहर निकलती है। वो कहती है क्या तुमको याद है जब तुमने यहाँ पे ज्वाइन किया था उसी वक्त मैंने तुमको एक डॉक्यूमेंट दिया था जिस पे तुमने साइन किया था? क्या तुमको पता है उसमें क्या था? उसमें यह था अगर तुम यहाँ पे छोड़ना चाहते हो 1 साल के अंदर ही, सो तुमको 3 महीने का पैसा देना पड़ेगा जो कि कुल मिलाकर 3 मिलियन होता है। सो 3 मिलियन पैसे दे दो उसके बाद तुम यहाँ से जा सकते हो। सो इस बात को सुनने के बाद देखो उनका बहुत बड़ा ही शौक लगता है। कहता है क्या 3 मिलियन युएन ये बहुत ज़्यादा होता है? मैंने साइन करने के वक्त पे जो डॉक्यूमेंट था उसको ठीक से देखा ही नहीं था। सो बॉस भी कहते हैं क्या तुमको क्या चाहिए? क्या तुम छुट्टी चाहते हो या 3 मिलियन देने के बाद तुमको आज़ादी चाहिए? क्या बताओ? सोच के तो मन में सोचती है तुम मेरा एक ऐसा मशीन हो जो कि पैसे को साफ सकता है और मैं इतनी आसानी से तुमको जाने नहीं देने वाली। सो देखो उनमें कहते हैं हाँ ठीक है मैं यहाँ पे काम करूँगा, लेकिन मुझे कोई गड़बड़ी आता है सो इस काम को मैं जल्दी से छोड़ दूंगा। सो भी कहती है ठीक है। सो उसके बाद देखो उन्हें जाने लगता है। सो कहते हैं रुक जाओ। सो उसके बाद वो कहती है तुम्हारी वजह से मैं बहुत ज़्यादा ही थक चुकी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ, तुम आओ, आने के बाद मैंने मसाज करो, मैं बहुत ज़्यादा ही क्यूरियस हूँ जानने में क्या तुम कितनी आसानी से इस मसाज को करती हो। सो देखो भी कहते हैं ठीक है मैं आपके लिए वाइन लेके आती हूँ, मतलब आता हूँ। सो उसके बाद मैं आपको मसाज करना स्टार्ट कर दूंगा। सो कहती है वाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आओ, आने के बाद डायरेक्टली तुम स्टार्ट कर सकते हो मसाज और तुम चिंता मत करो, मैं इसके बदले में तुमको पैसे देने वाली हूँ और मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, तुम बहुत अच्छी तरीके से मसाज को करते हो। सो मैं एक बार इसको ट्राई करना चाहूँगी। सो वो भी कहता है हाँ ठीक है। सो उसके बाद वो पीछे जाता है। वो कहता है मेरे पास एक बहुत बड़ा चांस आ चुका है, अगर जो इसके अफेक्शन पॉइंट अगर मैंने उसको फुल्ली 100 कर दिया सो मेरे पास एक और ज़्यादा चांस आ सकता है। सो उसके बाद देखो कहते हैं मैडम मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, मतलब वाला हूँ। सो उसके बाद उसका स्टार्ट कर देता है मसाज करना। सो उसके बाद उसका नज़र जाता है उसके अफेक्शन पॉइंट की तरफ जो कि 50 पे था। सो भी कहता है बहुत ज़्यादा अजीब बात है, अगर मैं किसी का मसाज करता हूँ तो उसका अफेक्शन पॉइंट और ज़्यादा हाई हो जाता है, सेकंड में बढ़ता रहता है, लेकिन इसका अफेक्शन पॉइंट 50 में रुका हुआ है, ये तो बहुत ज़्यादा अजीब बात है। सो उसके बाद वो देखता है क्या बॉस सो चुकी है? सो उसके बाद उसका कोट को उतारता है, उतारने के बाद बॉस लेडी को पहना देता है। सो बॉस लेडी भी जाग जाती है। सो देखोन भी कहता है मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस था, अगर आपको सर्दी लग जाए तो इसलिए मैंने अपना जैकेट उतारने के बाद आपके उसके बाद बॉस कहते हैं तुम मेरे साथ चलो किसी जगह पे। सो इस बात को सुनने के बाद देखो उनको बहुत ज़्यादा ही शौक लगता है। क्या? सो उसके बाद जब शिया के सीन दिखे जाते हैं जहाँ पे शिया भी कहती है हाँ ठीक है बाय, उनका पार्टी भी ख़त्म हो जाता है। सो उसके बाद उन्हें कार की तरफ जाने रहती है। वो कहने थे क्या अंकल जो हमने जिसको देखा वो क्या दिक्युन था और वो जहाँ से निकल रहा था क्या वो जगह लड़कियों के लिए है?
ये बात सुनने के बाद अंकल भी उसके पास जाता है, उसके कानों में कहता है वो सब बात नहीं है, यहाँ पे वो सब चलता है। सो इस बात को सुने तो कहते हैं क्या ये तो बहुत ज़्यादा गंदी जगह है। सो इसके तो कान में बैठती है, वो कहती है ऐसा जल्द से निकल चलो, मैं यहाँ पे गंदी जगह पे नहीं रुकना चाहती। सो उसके बाद उसका कार भी वैसे चलने लगता है। कहने लगते हैं क्या एक औरत के साथ ऐसा निकल चुका था, देखो क्या वो औरत इसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन उसके औरत के जो उम्र उससे बहुत ज़्यादा ऊपर है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई है। क्या सच में उसका गर्लफ्रेंड है इतना ज़्यादा बुरी औरत? सो उसके बाद तो सोचती है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, उसका मॉम भी हो सकती है। सो उसके बाद वो कहती है रुको 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 अंकल रुक जाओ। सो उसका अंकल वो भी कहता है क्या मिस क्या कोई गड़बड़ है? सो जो शिया थी वो कहती है अंकल मैं किसी के बारे में जानना चाहती हूँ, जो देखो हमारी यूनिवर्सिटी का एक मेंबर है, हमारे काउंसिल का भी एक मेंबर है। सो मैं चाहती हूँ आप उसके बारे में जितना भी ज़्यादा हिस्ट्री है उसको बाहर निकालो, और मैं नहीं चाहती हमारा जो यूनिवर्सिटी है उसका रेपुटेशन नीचे गिर जाए। सो इसके लिए आप उसका जो हिस्ट्री उसको बाहर निकल के आ जाओ, आने के बाद मुझको दे देना देखने के लिए। सो उसके बाद हमें कार का सीन देखा जाता है, जहाँ पे देखन पूछते हैं हम लोग कहाँ पे जाने वाले हैं। सो जो बॉस थी कहती है हम लोग जाने वाले हैं क्लाइंट के पास जो तुमसे मसाज लेना चाहेगी। सो देखन कहता है क्या क्लाइंट के पास, लेकिन क्लाइंट भी तो हमारे पास आ सकती है। सो जो बॉस थी वो कहती है अगर तुम वहाँ पे चली जाओगे उसके बाद तुमको ऑटोमेटिकली पता चली जाएगा क्लाइंट हमारे पास क्यों नहीं आ सकती। सो उसके बाद वो लोग पहुंच जाते हैं एक हॉस्पिटल के बाहर जो कि एक मेंटल हॉस्पिटल था। सो जो देखो था पूछने लगता है कि यहाँ पे कोई डॉक्टर है क्लाइंट हमारा या कोई सिस्टर मतलब नर्स। ये लोग बहुत ज़्यादा दिन में काम करते हैं, सो वो लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, इनका थकान भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। सो इसलिए लगता है आपने मुझे यहाँ पे बुक कर लिया ना। सो कह दिया नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, जो डॉक्टर और सिस्टर वो सब बात नहीं है, यहाँ पे एक पेशेंट है जिसको तुमको खुश करना है, उसको तुमको मसाज देना है। सो देखो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कोई हम लोग कर नहीं सकते, क्योंकि जो क्लाइंट जो पेशेंट है उनका कोई होना चाहिए रिश्तेदार, उसके बाद ही हम लोग हमारे मसाज दे सकते हैं। सो जो बॉस थी वो भी कहने लगते हैं हाँ क्लाइंट है तुम्हारा, और वो जो लड़की है वो मेरी बहन है, सो उसका मैं रिश्तेदार हूँ। सो उसके बाद वो लोग जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर। सो आप एक नर्स कहते हैं क्या मिस आप फिर से आ चुके अपनी बहन को देखने के लिए? सो भी कहते हैं हाँ मेरी बहन की हालत अब कैसी है? सो नर्स कहते हैं तुम्हारी बहन की हालत तो अभी के लिए ठीक ही है, लेकिन जब को देखती है सो उसका जो अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है और हमला करने लग जाती है। सो उसके बाद लोग जाते हैं उसके बहन के पास। जो सिस्टर थी वो कहती है याद रखना अगर किसी मर्द उसके सामने आ जाए सो ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगी। सो जो बॉस थी वो भी कहती है ठीक है तुम ऐसे जा सकते हो, मैं देखने के बाद मैं भी ऐसे चली जाऊँगी। तो देखिए उन कहने लगता है क्या इसके हालत तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, लगता है इसे किसको डॉक्टर को दिखना पड़ेगा, और मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। सो जो बॉस लड़ी थी वो कहते हैं क्या तुम जानते हो मेरी बहन यहाँ पे कितने सालों से है? वो यहाँ पे 5 सालों से है, लेकिन उसका थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। सो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। सो जो देखो उन कहने लगते हैं हाँ मैं भी आपके बारे में जानता हूँ आपके दिल में क्या बीत रही होगी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। बॉस लड़ी कहते हैं कोई बात नहीं, तो तुमने आज जो मुझे मसाज दिया था मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, मतलब खुश हो गए थे। उसके बाद मैं सो चुकी थी, मैं बहुत सालों से इतनी आसानी से इतनी खुश बड़ी नींद कभी सोई नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी अपनी बहन की वजह से। लेकिन आज तुमने जो मसाज दिया उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और मैं सो गई थी। सो मैं चाहती हूँ तुम भी ये मसाज मेरी बहन को दो, उसके बाद मेरी बहन भी थोड़ी देर के लिए शांति से सो जाए। सो देखिए उन कहने लगता है हाँ ठीक है इस बात को तो मैं समझ गया, लेकिन नर्स ने कहा था जो किसी मर्द तुम्हारी बहन के सामने आ जाए तो तुम्हारी बहन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, इसका क्या? सो जो लेडी थी वो कहने लगते मैं सामने जाऊँगी, अपनी बहन को बिजी रखूँगी और तुम पीछे से आने के बाद उसके मसाज कर देना, ठीक है? उसके बाद बॉस लेडी थी वो भी जाती कमरे के अंदर, वो भी कहते हैं टिंग टिंग देखो मैं आ चुका तुमसे मिलने के लिए। तो उसके बाद उसके सामने जगह बैठती है, कहते हैं टिंग टिंग तुम ज़्यादा टेंशन मत करो, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे और तुम इतना घबराओ मत, तुम अपने बॉस लड़ी ये कहने के साथ साथ उसके बहन को हक कर लेती है। सो उसका बहन और इसको काटने लगती है। सो बॉस लड़ी कहती है तुम ज़्यादा टेंशन मत करो, मैं हर वक्त तुमको प्रोटेक्ट करूँगी। सो उसी वक्त दिकोन भी आता है पीछे से, आने के बाद जो उसका मसाज था उसको स्टार्ट कर देता है, मतलब उसके हाथों में उसके पावर की एक्टिवेशन करता है, करने के बाद उसके पीठ पे रख देता है। सो जो फ्लावर लड़ी थी वो भी यहाँ पे आती है, वो भी कहते हैं क्या डिमोनिक एनर्जी? सो जो देखिए उनको कहने था क्या डिमोनिक एनर्जी ये क्या है? सो जो फ्लावर लड़ी थी वो डिटेल में एक्सप्लेन करती है डिमोनिक एनर्जी क्या है। डिमोनिक एनर्जी ऐसा कोई से जो मॉर्टल का जो सिंपल लोग होते हैं उनका जो लाइफ होता है उनको मतलब उनके अटैक करता है और उसका लाइफ उसको छीन लेता है, उनके ऊपर कब्जे करने की कोशिश करता है, मतलब ऐसे ही वो बहन पागल हो चुकी है। उसके बाद मॉडलिंग शो का सीन देखा जाता है। सो जहाँ पे जो लियोन था वो भी था, वहाँ पे एक लड़की भी थी और लड़की कहने थे क्या तुम्हारे पास एक न्यू बंदा आ चुका था, तुम्हारा न्यू कलीग, वो आने के बाद तुम्हारा जो क्लाइंट था उनको भी छीन लिया और तुम्हारा हालत भी ऐसा कर दिया भिखारी जैसा। सो भी कहता है गॉड प्लीज़ मेरे जो चेहरे पे दाग धब्बे उसको गायब कर दो और प्लीज़ मेरी मदद करो उससे मेरा बदला लेने के लिए।
सो उसके बाद वो लड़की जाती है उस लियोन के पास। जाने के बाद कहती है कोई बात नहीं, मैं तुमको हिल कर देती हूँ। ये कहने के साथ साथ उसको एक बहुत ज़ोर से किस करती है, जो कि बहुत देर तक था, जिसकी वजह से लियोन वहाँ से बेहोश हो जाता है। सो लियोन को बेहोश करने के बाद वो भी जाती है स्टेज पे मॉडलिंग करने के लिए। और जाते हुए सोचते है क्या लियोन से भी एक न्यू बंदा आ चुका है जो कि उससे भी ज़्यादा हैंडसम है। सो मुझे भी उसको टेस्ट तो करना ही पड़ेगा। ये कहने के साथ साथ एक अजीब सा स्माइल देती है। और यहाँ पर इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। सो कैसा लगा एपिसोड कमेंट में ऐसे बताना। वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ऐसे करना। सो मिलते हैं अगले इस एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।